Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. आदाब मेरे प्यारे वीडीसी मेंबर साथियों, अभी इसी वक्त एक प्रपोज़ल ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिलीज़ हुआ है, जो ऑल वीडीसी मेंबर्स यूनियन ग्रुप्स में आया है, जिसमें ये बताया गया है कि वीडीसी एसपीओज़ ने ये हाई कोर्ट में दावा किया हुआ है और पहले भी ये आर्डर रिलीज़ हुआ है कि वीडीसी एसपीओज़ की सैलरी को वीडीसी मेंबर्स में नहीं बांटा जाए। और आज फिर ये प्रपोज़ल जो है सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आया है और इसके जो हेडलाइंस हैं वो ये बताती हैं कि वीडीसी एसपीओज़ का ऑनरेरियम जो है वो वीडीसी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। इसलिए मैं ऑल जेकेएल वीडीसी मेंबर्स यूनियन को ये बताना चाहता हूँ कि तमाम वीडीसी मेंबर्स को ये खबर दी जाए और उनको इस बारे में बताया जाए कि अभी हमारे ऑनरेरियम का कोई भी मसला हल नहीं हुआ है। अब एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं वो इस मसले को इलेक्शन ट्रेंड बनाकर हम लोगों को गुमराह कर रही हैं और उनका मकसद सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा हासिल करना है। सभी जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, वो इस मुद्दे को अपने इलेक्शन का मैनिफेस्टो बनाकर अपने इलेक्शन को जीतने का काम कर रहे हैं। इसलिए सभी वीडीसी मेंबर्स को मैं ये इल्तिजा रिक्वेस्ट विनम्र विनती करता हूं कि आप किसी भी सियासी पार्टी के बहकावे में ना आएँ और ना ही किसी सियासी पार्टी का कोई भी प्रस्ताव मंजूर करें, क्योंकि हाल ही में कुछ नेता जो सभी वीडीसी मेंबर्स को ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले कल में ये काम होने वाला है, परसों ये काम होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और ना ही कुछ हुआ है। इस मसले को ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मसले को हल कर सकती है, लेकिन हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आगे हमने कोई अपनी नेशनल लेवल पे अपनी फाइल जो है वो नहीं प्रेजेंट की है। इसलिए हमारी जो भी वीडीसी मेंबर्स की फाइलें ऑनरेबल हाई कोर्ट में सबमिट हुई हैं वो टुकड़ों में हुई हैं। वो अलग अलग इलाकों से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग गाँव से 20-20, 30-30 वीडीसी मेंबर्स ने मिलकर अलग अलग अपनी फाइलें दर्ज की हैं, जिनमें अलग अलग वकील हैं। इसलिए सभी वकील जो हैं उनकी अपनी कंट्राडिक्शन होती है, उनका अपना एक किरदार होता है, उनकी अपनी एक हाई कोर्ट में बहस होती है, जिससे हमारे वीडीसी मेंबर्स की पॉलिसी के लिए किसी भी वकील की बात जो है वो मिलती नहीं है। इसलिए मैं सभी वीडीसी मेंबर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप धैर्य रखें, सब्र रखें, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से अंजाम दें। आप अपनी ड्यूटी करें, आप जो गांव की सुरक्षा का जो बोझ आपके ऊपर है उसको निभाएं, सहनशीलता रखें, धीरज रखें, सब्र रखें। हम चंद ही दिनों में इस मसले को ऑनरेबल डीजी साहब के सामने लेके जाएंगे। उसके बाद हम इस मसले को ऑनरेबल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के ऑफिस में लेकर जाएंगे। अगर ये मसला वहाँ से भी हल नहीं होता है तो हम ये हथियार ऑनरेबल गवर्नर साहब को हैंड ओवर करके, वापस करके हम अपने बाल बच्चों का पेट मजदूरी करके भरेंगे और अपनी रोटी रोज़ी कमाने के लिए कहीं भी जाकर मजदूरी करेंगे। क्योंकि ना ही एडमिनिस्ट्रेशन और ना ही सरकार
जो सरकार इस वक्त केंद्र में प्रचंड बहुमत से कार्य कर रही है, उस सरकार को भी इस चीज़ का ज्ञात नहीं है कि 1996 में वो कौन से लोग थे जिन्होंने आतंकवाद का सामना किया और तमाम जम्मू कश्मीर के गांवों को बचाया, यहाँ की माइग्रेशन को रोका। यहाँ के तमाम हिंदू लोग माइग्रेंट होकर जम्मू जा रहे थे, वीडीसी मेंबर्स ने अपना बलिदान देकर उस माइग्रेशन को रोका और अपनी अपनी जगह हर लोगों को सुरक्षा प्रदान की और उनकी हिफाजत की, गवर्नमेंट के जानो माल की हिफाजत की, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत की, हर माँ बहन की हिफाजत की और गाँव की संपूर्ण सुरक्षा की। इस वक्त गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही जो हैं वो हमारे मसले को बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहे हैं और मौन व्रत धारण करके बैठे हैं। इसलिए मैं सभी वीडीसी मेंबर्स भाइयों को ये रिक्वेस्ट करता हूं और ये भरोसा देना चाहता हूं कि आप दिल छोटा ना करें, आप अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से निभाएं, अपने गांव की हर तरह से हर तरीके से सुरक्षा करें, सरकार के प्रॉपर्टीज़ की जानो माल की हिफाजत करें। आप फौज, पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसियों की भरपूर इमदाद करें, मदद करें, हेल्प करें। आने वाले समय में हम इस मैटर को ज़रूर गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में लेकर जाएंगे। इसलिए जो भी ये प्रस्ताव ऑनरेबल हाई कोर्ट से आ रहे हैं, ये सब झूठे हैं। इसमें सिर्फ एसपीओज़ की ही जीत है, वीडीसी मेंबर्स की बिल्कुल हार है। और हमारे जो भी राजनीतिक लोग, जो भी नेता लोग इस मुद्दे को, इस हमारे मैटर को राजनीतिक एक ड्रामा बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, हम इन लोगों से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में हम इनके खिलाफ भी अपील करेंगे। इसलिए सभी वीडीसी मेंबर साथियों, आपको मेरी तरफ से दोनों हाथ जोड़कर ये विनम्र विनती है कि आप अपनी ड्यूटीज़ को निभाएं। आप अपने जो भी आपका धर्म बनता है, जो भी आपकी ड्यूटी बनती है, उसको निभाएं, दिल छोटा ना करें। आप मेरे सत्यनारायण भगवान पे संपूर्ण विश्वास रखें, माता शेरां वाली, माता भावे वाली और माता महाकाली पे पूरा विश्वास रखें। आपका मसला एक दिन ज़रूर कोई ना कोई ऊपर त्रिलोक से कोई ना कोई ईश्वर रूपी संत इस दुनिया में जन्म लेकर ऑल वीडीसी मेंबर्स के मसले को हल करेगा। मैं ऐसी आशा, अभिलाषा और संपूर्ण विश्वास रखता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी वीडीसी मेंबर्स सदस्यों को पुनः नमस्कार, सलाम, आदाब व सत श्री अकाल करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, नमो नारायण, जय माता दी।